आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि ये नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलॉसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूँ। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहड़ गांव एक गरीब परिवार में सन 1883 में हुआ था। वह 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यवहारिक विद्वानों में से एक थे। वह 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यवहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र में स्ट्रिंगर के रूप में की। एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र पर में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद पड़ गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी जिंदगी में खुशियां पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी जिंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों को पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्वास प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी को लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन का ऑफर कर दिया जिससे उनकी जिंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। यह प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके। उन व्यक्तियों में उस वक्त के सबसे सफलतम और रईस लोग शामिल थे। उनमें थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, चार्ल्स एम, स्वाप थियोडोर रोजवेल्ट, विलियम रिंगली जूनियर, जॉन वन मेकर, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जॉर्ज ईस्टमैन, वुडरो विल्सन, विलियम एच. टाफ्ट, जॉन डी, रॉकफेलर, F.W. वुलवर्थ और भी कई ऐसे लोग जो आज इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। इस दौरान एंड्रू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूला को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचे और दौलतमंद बनने की सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई थी।